नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस पेपर में क्या करने वाले हैं तो इसमें आंसर्स जो बताएंगे, इसके साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 11 है। इससे पहले के सेट हमने सॉल्व किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरह से दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव बताना है हमें। ठीक, ये दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, शी हैज़ रीड ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, टेंस देख लेते हैं। पैसिव में टेंस दिया गया है शी हैज़ रीड, इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हैव और हैज़ के साथ बीन होता है। तो टेंस देख लेते हैं, कहाँ पर हैव और हैज़ बीन लिखा गया है, उनमें से कोई एक वर्ब रहेगी। यहाँ पर आर रीड लिखा गया, इनकरेक्ट है। हैव बीन यहाँ पर है, ये हो सकता है। हैड बीन ये नहीं होगा आपका, वर बीन वर रीड नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, हमें अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, यहाँ पर विलोम बताना है यानी अपोजिट बताना है। जो वर्ड है डेवियस है, डेवियस का क्या मतलब होता है, ये एक तरह से एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, डबल फेस्ड। डबल फेस्ड जो लोग होते हैं, दो मुँहे। ठीक है, दो मुँहे से मतलब दूसरा सेंस हो जाएगा। ठीक है, डबल फेस मतलब पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और, तो डेवियस हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया गया है डिसऑनेस्ट दिया गया है, दूसरा है क्रूकेड दिया गया है, तीसरा है क्राफ्टी दिया गया है, चौथा है सिंसियर। ठीक है, डेवियस मतलब डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा, सिनम्स में देखा जाए तो क्रूकेड भी हो जाएगा, क्राफ्टी भी हो जाएगा, तो ये सब इसके सिनम्स हो जाएंगे। बट हमें अपोजिट ढूंढना तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंसियर इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13 नहीं है, 3 है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम बताना है हमें। वर्ड जो हमारे पास थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का जो सिनम्स क्या होगा, पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टेयर्स है, दूसरा ऑप्शन है एग्जिट है, तीसरा ऑप्शन विंडो है, चौथा ऑप्शन क्या है, डोरवे है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दहलीज होता है। दहलीज ये नहीं होता है आपका, दहलीज ये भी नहीं होगा, दहलीज ये भी नहीं होगा, दहलीज का क्या हो जाएगा, डोरवे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। ठीक है, वर्ड का एंटोनिम बताना है इस बार। जो वर्ड है हमारे पास वो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का क्या मतलब है, ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे पास जो है वर्ब है, या फिर कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होगा, मग्न होता है, रैप्ट होता है, या कह सकते हैं एक तरह से स्थान घेरने वाला सेंस भी होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया लेट दिया गया, दूसरा दिया गया फ्री, तीसरा दिया गया वेस्ट और चौथा दिया गया न्यू। जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, देखिए लेट का कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट बोला गया, जस्ट अपोजिट का क्या मतलब होता है, जो मग्न ना हो या फिर जो स्थान ना घेरता हो, तो ये नहीं होगा। देखिए मग्न रहेगा, कहीं ना कहीं व्यस्त रहेगा, और जो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो वो फ्री रहेगा। तो ये जस्ट आप इसके अपोजिट में टिक कर सकते हैं। वेस्ट आपका वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या होता है, व्यापक सेंस में होता है। ठीक है, न्यू आपका नहीं होगा, ओल्ड ओल्ड सेंस में होता है जो अपोजिट न्यू। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, रितिका सेड टू हर टीचर। रितिका सेड टू हर टीचर, यहाँ पर प्लीज लिखा गया है, इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें पता है सेड टू और सेड टू को क्या करते हैं, सेड या सेड टू को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है हमारा, ठीक है, स्पीच जो होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, उसे क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैड को चेंज करते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट प्लीज लिखा गया तो इसका मतलब रिक्वेस्ट होगा। देखिए रिक्वेस्टेड यहाँ पर भी है, रिक्वेस्टेड यहाँ पर भी है, रिक्वेस्टेड यहाँ पर भी है, बट हर टीचर के साथ यहाँ पर माई टीचर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हमें पता है यहाँ पर इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस में जो है कॉमा जो है कंजंक्शन क्या होता है, टू होता है। कंजंक्शन टू यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, फिर ये जो पार्ट लिखा जाएगा अलाउ मी टू लीव नाउ, ये मी की जगह क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि रितिका ने अपनी टीचर से कहा है। तो हर देखिए किधर लिखा है, अलाउ टू हर यहाँ पर ही है आपका, अलाउ मी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, अलाउ मी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड बताना है हमें। वन वर्ड बताना है, किसका बताना है, तो ये जो जो स्टेटमेंट दिया गया इसका वन वर्ड बताना है। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक। ठीक है, जो सीट होती है उसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है पिलियन, दूसरा ऑप्शन है गर्डल, तीसरा ऑप्शन है ब्रिडल और चौथा ऑप्शन है कुशन। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पिलियन है। ठीक है, गर्डल आपका कमरबंद होता है, ब्रिडल आपको पता ही होगा क्या होगा, कुशन भी आपको पता ही है कि गद्दा सेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में देखते हैं क्या दिया गया। 7 में हमारे पास स्टेटमेंट है द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द पैसिव। पैसिव बताना है सेंटेंस का। सेंटेंस देख लेते हैं, यू कैन पुट योर मनी टू गुड यूज। देखिए पुट योर मनी कुड लिखा गया, इसका मतलब ये आपका सिंपल फ्यूचर है। फ्यूचर में सिंपल जब होता है तो वहाँ पर जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बी वर्ड यूज करते हैं, इसके साथ विथर्ड होता है। देखते हैं कहाँ पर लिखा गया है, इज बीइंग यहाँ लिखा गया, ये नहीं होगा। कुड हैव ये भी नहीं होगा।
कुड बी यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पे नहीं है। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पर सेगमेंट दिया गया है, यहाँ पर हमें एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से दिया गया है, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। ठीक है, देयर आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं प्रोनाउन है। हैव आप क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के पास आपके पास देखिए विथर्ड होनी चाहिए, तो ये आपका बीन जो है आपका विथर्ड रखा गया है, आपका करेक्ट है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। 3 लिखा गया, 3 आपके पास न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। ब्रेक इन आपके पास नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद जस्ट होता है, ये नाउन है, इसका मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव रखी गई होगी, तो ये आपका नाउन है। ठीक है, अब अगर जो आपका नाउन देखा जाए 3 ब्रेक्स इन 3 लिखा गया है, और ब्रेक इन का क्या मतलब होता है, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंटर इनटू समबडीज हाउस फोर्सफुली। ठीक है, ये एक तरह से एक्टिविटी होती है और एक तरह से नाउन है। अब आपका 3 अगर जो एडजेक्टिव है तो ये नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। अगर ये आपका नाउन प्लूरल होगा तो आपका जो नाउन जो प्लूरल होगा, तो नाउन प्लूरल जो यहाँ एस रखा गया है ब्रेक्स में नहीं होगा, बल्कि यहाँ इंस में यहाँ पर एस लगेगा, ब्रेक इंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हैव बीन 3 ब्रेक इंस। ठीक है, 3 ब्रेक इंस हो चुकी हैं इन आर सोसाइटी इस महीने में। ठीक है, इन आपका क्या है, इन आपके पास जो है प्रीपोजिशन है, आर आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव है, सोसाइटी आपका नाउन है, दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, मंथ आपका एक तरह से कह सकते हैं नाउन है। तो यहाँ जो एरर थी वो किस पार्ट में थी, 3 ब्रेक्स इन में थी, यानी फर्स्ट पार्ट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 में दिया गया हमें, सेलेक्ट द फॉलोइंग दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड द वन कंटेन एरर। एरर हमें डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से दिया गया है, टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली। टेक केयर आपके पास क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। टेक केयर इसका मतलब इम्पेरेटिव से चालू किया गया है, यहाँ पर वर्ब है ये। ठीक है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है और कीप आपके पास क्या है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है। देखिए आपको हमने जो है जेरंड में बताया है, जब भी आपका कोई प्रीपोजिशन आए, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो आपकी वर्ब के केस आएगा वो कौन सा होगा, आईएनजी केस होगा, और इसे कहते हैं जेरंड। ठीक है, पुटिंग आईएनजी केस जस्ट आफ्टर द प्रीपोजिशन इज नोन एज जेरंड। तो यहाँ पर देखिए एरर क्या है, तो ये जो आपका फॉर लिखा गया आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पर जो कीप वर्ब लिखी गई ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होता है ये जो जस्ट इसके जस्ट आफ्टर प्लेसिंग होती है वो नाउन की होती है, या नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पर कीप नहीं होगी, कीपिंग होना चाहिए, और जेरंड आपका नाउन का वर्क करता है, तो यहाँ पर कीपिंग हो जाएगा। योर आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वैल्यूबल्स आपका नाउन है, यहाँ पर सेफली आपका एडवर्ब है। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर एरर थी वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 9th का थर्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास 10 दिया गया है। 10th में दिया गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें बताना है। पहला है टेन्योर है, दूसरा है डायगोनल है, तीसरा है पार्टनर है, चौथा है ऑब्लिक है। तो टेन्योर सही लिखा गया, डायगोनल इनकरेक्ट है। डायगोनल की स्पेलिंग ये होती है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट लिखी गई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। पार्टनर भी सही है, ऑब्लिक भी आपका सही लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं 11th में दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट। हमें सब्सटीट्यूट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट को। जो स्टेटमेंट है लिखा गया, आई शैल सर्टेनली राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखा गया है, और ये काफ़ी कई भी जो है कह सकते हैं एक तरह से इससे पहले की भी जो सेट्स में आया हुआ है इस तरह से। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो है कंडीशनल सेंटेंसेस पर बेस्ड है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हमने पढ़ाया तो आपको बताया था, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होती है उसमें 2 क्लॉजेस होती हैं। एक आपका मेन क्लॉज होता है और एक आपका कंडीशनल कंजंक्शन क्लॉज होती है, जिसमें कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं। अगर जो आपकी मेन क्लॉज आपकी क्या होगी, सिंपल फ्यूचर में होगी, तो आपकी जो है कंडीशनल क्लॉज आपकी क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी। तो यहाँ पर भी देखिए वही चल रहा है, ये आपकी जो क्लॉज लिखी गई यू तक, ये आपकी क्या है, मेन क्लॉज है। आई शैल सर्टनली राइट टू यू। ठीक है, ये जो वेन लिखा गया है, वेन आपका कंडीशनल कंजंक्शन है, और ये जो इसके बाद वाली ये जो क्लॉज चलेगी वो किस में होनी चाहिए, ये आपकी सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो आपका जो करेक्शन होगा, इसका मतलब यहाँ पर आई शैल नहीं होगा, ये आपका फ्यूचर टेंस नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो ये आपका नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए आप रीच लिखा गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई रीच्ड भी नहीं होगा, इज एम रीचिंग भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई रीच, 11th का 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 12 है। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड बताना है हमें। यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर दिया गया, वन हु नोज एवरीथिंग। पहला ऑप्शन है एक्सपीरियंस्ड है, दूसरा है ओमनिसियंट है, तीसरा इनविंसिबल है, चौथा है नाइव है। देखिए नोज जो हर कुछ जानता है उसे हिंदी में सर्वज्ञ कहेंगे। एक्सपीरियंस्ड का सेंस होता है जो है, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है सीजनड होता है, एक्सपर्ट होता है, उस सेंस में होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ओमनीसियंट का क्या मतलब होता है, देखिए ओमनी मीन्स ऑल होता है, SCI का मतलब नोज होता है, वन हु नोज एवरीथिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, ओमनीसियंट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनविंसिबल अजेय होता है, नाइम मतलब भोला भाला होता है। ठीक है, यह कह सकते हैं
ठीक है, ना ही वही सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जिस इसका आंसर जो है 12th का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, क्वेश्चन 13th में। 13th में हमें दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिया गया ऑल द गेस्ट वर शॉक्ड एट हिज डैश लाफ्टर। लाफ्टर दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड लाफ्टर है, दूसरा दिया गया अनरिस्ट्रेन्ड लाफ्टर है, तीसरा दिया गया अनरिजॉल्व्ड लाफ्टर है, और चौथा दिया गया अनरिमार्केबल लाफ्टर है। तो लाफ्टर आपका कैसा होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड होगा, आप पहचाना हो जाएगा, अपरिचित हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। अनरिस्ट्रेंड का क्या सेंस हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, मतलब आपने कोई ऐसी फनी चीज़ देख ली है या सुन ली है तो आप जो है रोक नहीं पा रहे हैं, तो उस सेंस में हो जाएगा। अनरिजॉल्व का क्या मतलब होता है, जिसे सॉल्व ना किया जा सके, रिजॉल्व ना किया जा सके। अनरिमार्केबल का मतलब क्या होता है, रिमार्केबल मतलब बहुत ही जो है उम्दा होता है, ठीक है, प्रशंसा के योग्य होता है। तो अनरिमार्केबल भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अनरिजॉल्व भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अनरिस्टेंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13th का 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया हमारे पास 14th स्टेटमेंट है हमारे पास। 14th स्टेटमेंट में दिया गया है इजी मनी। इजी मनी का हमें क्या करना है, इडियम बताना, इडियम का मीनिंग बताना है। पहला जो ऑप्शन है कलेक्ट समवन्स कैश फॉर देम इजीली। दूसरा दिया है वर्क हार्ड टू अर्न अ लार्ज सैलरी विदाउट टेलिंग एनीवन। तीसरा दिया गया हैव नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग मनी दैट इज ड्यू। चौथा दिया गया मेक मनी विदाउट मच एफर्ट्स मे बी इलीगल। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इजी मनी का क्या मतलब होता है, मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली। नेक्स्ट आते हैं 15th पर। 15th में दिया गया हमें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। सब्सटीट्यूशन देखना है यहाँ पर। वाइल द ऑनलाइन क्लास वॉज गोइंग ऑन, जब चल रही थी, वाइल कंजंक्शन एक तरह से कह सकते हैं आपका, ठीक है। द ऑनलाइन क्या हो जाएगा, ऑनलाइन आपका जो है ऑनलाइन क्लास आपका नाउन है, द आपका आर्टिकल है, वॉज आपका सिंगुलर है क्योंकि क्लास चल रही थी, और गोइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, ऑन प्रीपोजिशन है। दे अगेन आपके पास प्रोनाउन है। ये टेंस जो आपका पहला वाला था ये आपका पास्ट में है, तो ये वाला भी आपका पास्ट में होना चाहिए था। दे हैड टू कीप देयर कैमरास ऑन, देखिए ऑनलाइन क्लास चलेगी तो कैमरा को ऑन ही रखना पड़ेगा, ये बात भी सही लिखी गई है। टेंस देख लिखे हैं, टेंस देखा है हमने, तो यहाँ पर देखिए इधर भी आपका पास्ट था, इधर भी पास्ट चल रहा है। दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैड लिखा गया, हैड के साथ टू कीप लिखा गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका इन्फिनिटिव लिखा गया टू कीप। देर आपके पास देखिए दे के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी प्लूरल रखा गया, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, सेंस भी निकल रहा है। पहला जो ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन वाला, ये आपका करेक्ट हो सकता है, बट बाकी भी देख लेते हैं। हैव केप्ट बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये आपका टेंस गलत लिया गया है। आर बिल्कुल नहीं होगा। हैड केप्ट के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कीप लिखा गया है। हैड के पास वी थर्ड होता है, यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 15th का फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं 16th में। 16th में दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें। परजुरी वर्ड है। पहला जो इसका स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है वो मेलनकली, दूसरा फ्रैंकनेस है, तीसरा है पेनुरी, चौथा है फॉल्सहुड। तो परजुरी का जो पहला जो ऑप्शन है मेलनकली, इसका मतलब सैड होता है, ग्लूमी होता है, मोरोज होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंकनेस का क्या मतलब होता है, या फिर आप मतलब भी देख लीजिए पहले। फ्रैंकनेस का मतलब होता है जैसे स्पष्टवादी या स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, ठीक है। पेनुरी मतलब क्या होता है, पॉवर्टी स्टाइकन होता है, गरीब सेंस में हो जाएगा, दरिद्रता हो जाएगी। फॉल्सहुड मतलब असत्यता होती है या फॉल्स होता है, तो ये जो करेक्ट वर्ड जो इसका है परजुरी, परजुरी का मतलब क्या होता है, असत्यता होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्सहुड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17th में। 17th में आपके पास दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। मीनिंग बतानी है इडियम की। इडियम जो है ब्यूरी दी हैचेट है। पहला ऑप्शन है टू स्टॉप टॉकिंग टू समवन है, दूसरा है टू एंड अ क्वारल, तीसरा है टू ब्यूरी ओल्ड थिंग्स है, और चौथा जो दिया गया टू फाइट विद समवन। ठीक है, ये आपके पास इडियम है, और इडियम का लिखा कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है तो इसलिए काफ़ी रिपीटेड है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है टू एंड अ क्वारल, ठीक है। 17th का क्या हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ना 18th में। 18th में दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट। सेगमेंट में आइडेंटिफाई करना एरर। नाउ डेज देखते हैं। नाउ डेज आपके पास देखिए दिया गया है, टाइम दिया गया है, ठीक है। नाउ डेज टाइम डोनेटिंग वर्ड है। कॉमन पीपल आपके पास नाउन है, ठीक है। और देखिए टेक क्या है आपके पास, वर्ब है। ये कॉमन पीपल प्लूरल नाउन था, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब चल रही है, सॉरी प्लूरल वर्ब चल रही है, ठीक है। टेक आपकी क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये पीपल आपका क्या था, प्लूरल नाउन था। नाउ डेज से डिनोट हो रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो टेंस भी आपका प्रेजेंट होगा। तो देखिए टेक में एस और यस नहीं लगाया गया है, क्यों, क्योंकि ये आपका प्लूरल जो है नाउन था, नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब रहेगी, ठीक है। इसलिए आपका टेंस कौन चल रहा है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट आपके पास नाउन है, इन आपके पास प्रीपोजिशन है, द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है, मैनर आपके पास क्या है, मैनर आपके पास नाउन है। तो ये वाला पोर्शन भी सही लिखा गया है, ठीक है। इंटरेस्ट इन मैनर, ठीक है। टेक इंटरेस्ट इन द मैनर, इन द मैनर,
इन विच आपके पास क्या है, ये आपके पास कंजंक्शन है, ये भी करेक्ट लिखा गया है। फिर दे आपके पास क्या है, दे आपके पास प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है, और वर आपके पास प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। गवर्न आपके पास वी थर्ड है, बट आपको एरर आपने देखा होगा तो आपको एरर मिल चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर नाउ डेज लिखा गया था, इसका मतलब टेंस आपका प्रेजेंट होने वाला है, यहाँ पर टेंस भी डिनोट किया गया, टेक से प्रेजेंट चल रहा है। यहाँ पर अगेन देखिए दे आया था, क्योंकि पीपल यहाँ प्लूरल था तो पीपल के अकॉर्डिंग दे ही लगेगा। और यहाँ पर जो वर्ब की एरर की गई है, हेल्पिंग वर्ब की, ये वाली एरर है, यहाँ वर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। कब यूज़ करते हैं, जब आप जो है पैसिव बनाते हैं, यहाँ पर पैसिव बनाया गया है तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दे वर गवर्न जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18th का। नेक्स्ट आते हैं 19th में। 19 में दिया गया इस तरह से पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इनको अरेंज करना है। तो रीड कर लेते हैं। पहला दिया गया, बट इंस्टीड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट ही सेड आई हैव अरेंज्ड टू टेक यू फॉर शिकार। बी में दिया गया, द होस्ट वेलकम्ड हिम वार्मली। सी में दिया गया, एट लास्ट ही अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल सिटी। डी में दिया गया, ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड फॉर आमिर ऑफ इस्फानाज जर्नी टू शिराज। अब देखते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे आप सी डिसाइड करें सी से होगा कि नहीं। सी में दिया गया है, एट लास्ट ही अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल सिटी, अंत में वह पहुंचा, तो ये एक तरह से अधूरा सेंटेंस लग रहा है, तो इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप बी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या देख लेते हैं। बी में दिया गया, द होस्ट वेलकम्ड हिम वार्मली, तो ये भी आपका आधा अधूरा लग रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि आपका आधा अधूरा है। आधा अधूरा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास दो बचे हैं, दोनों में डी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आप कर सकते हैं कि डी से ही स्टार्ट होगा। डी में पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड फॉर आमिर ऑफ इस्फानाज जर्नी टू शिराज, ठीक है, जर्नी के लिए तैयारियां की गई हैं, इसका मतलब जर्नी के लिए तैयारियां की गई होंगी, तो जर्नी उसने दूरी तय की होगी, तय करने के बाद कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। तो दूसरा जो आपका सेंटेंस होगा, देखिए यहाँ पर भी दिया भी गया है सी, इसका मतलब सी ही होगा। सी में क्या दिया गया है, एट लास्ट ही अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल सिटी की तरफ पहुंच गए। अब कहीं पहुंचोगे तो कोई वेलकम करेगा आपका, तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द होस्ट वेलकम। बी में आएगा, द होस्ट वेलकम। अब जबकि दूसरा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, इसमें जिक्र भी किया गया है, बट इंस्टीड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट करने के बजाय जब वेलकम किया गया था, उसने जो है कुछ और ही बात बोल दी, तो इसका मतलब उसके बाद जो होगा बी की बात क्या होगा, ए हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सी बी ए, यानी 2 हो जाएगा 19th का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20th में। 20th में हमें जो है फिर से स्टेटमेंट दिया गया है, हमें एरर डिटेक्ट करनी है। ही लिखा गया, ही आपके पास क्या है, आपके पास प्रोनाउन है, ठीक है। कैन आपके पास जो है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। हैव बीन लिखा गया है। मोर आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सॉरी, एडजेक्टिव नहीं कह सकते थे, एक तरह से कह सकते हैं ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। ये जो एडवर्ब है आपका, और पोलाइट आपके पास एडजेक्टिव है। टू आपके पास प्रीपोजिशन है। हियर आपके पास अगेन जो है प्रोनाउन का जो है केस चला है, वो भी कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो ये लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, कैन, यानी ये जो सिंपल फ्यूचर होता है आपका, सिंपल जो फ्यूचर टेंस होता है, उसमें जो है आपका क्या होता है, वी1 होता है, ठीक है। अगर जो आपने देखा होगा शैल हैव और विल हैव, ये जो टेंस होता है आपका शैल हैव विल हैव जो होता है, ठीक है, ये आपका जो है परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस में आप अगर जो पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर बीन होगा, फिर उसके बाद वी थर्ड होगा। अगर जो आप पैसिव नहीं बनाएंगे तो शैल हैव विल हैव के साथ वी थर्ड होता है। यहाँ पर देखिए शैल हैव विल हैव के साथ, देखिए यहाँ पर शैल हैव विल हैव के साथ क्या होता है, वी थर्ड होता है, ठीक है। अगर जो आप पैसिव बनाएंगे तो बीन भी होता है, देखिए यहाँ पर बीन भी लिखा गया है, इसका मतलब ये पैसिव हो सकता है, ठीक है। बट ये अगर जो आप इसको रीड करेंगे, ये वाले स्टेटमेंट को, ये जो दिया गया है, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, मतलब इसका कहने का मतलब ये आपका पैसिव भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी तरफ ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए। देखिए कैन अगर जो है तो यहाँ पर आपको वर्ब रख सकते हैं, यहाँ पर वी1 अगर जो आप रखेंगे तो यहाँ पर रखना चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं बी, ठीक है। अगर जो आप यहाँ पर एलिमिनेट कर दे इस वाले पोर्शन को, अगर जो इसको ऐसे बोलें, ही कैन बी मोर पोलाइट, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, और इसका आंसर भी आपका करेक्ट निकलेगा, ठीक है। अगर जो आपने इसको रीड भी किया होगा फर्स्ट जो है एक ही बात, एक ही नज़र में, तो आपको यहीं पर एरर लगी होगी, ही कैन हैव बीन, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा, तो आपका एरर भी यहीं वाला था। तो ऑप्शन किसको टिक कर देंगे आप, फोर्थ में चले जाएंगे, 20th का फोर्थ। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, पैसेज चालू हो गया है, चलिए पैसेज रीड कर लेते हैं और उसकी थीम समझने की कोशिश करेंगे। पैसेज में दिया गया, नॉट अ ईयर passes without a controversy over the National Sports Award. The debate that dash every year following the announcement of the dash often leads to accusations of bias, ठीक है, regionalism and manipulations dash to the sports minister and chief ministers and dash by the politicians have
ऑल बिकम पार्ट ऑफ द डैश। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट एक तरह से पैसेज है, स्टेटमेंट दिए गए थे। अब आते हैं फिलअप पर। तो 21 में फिलअप क्या है जो दिया गया यहाँ पर, नॉट अ ईयर पासिस विदाउट अ कंट्रोवर्सी ओवर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। द डिबेट दैट डैश, डिबेट क्या होती है, एवरी ईयर चालू हो जाती है, एवरी ईयर फॉलोइंग अनाउंसमेंट ऑफ द डैश, जैसे अनाउंसमेंट होता है वैसे डिबेट क्या होती है। पहला ऑप्शन है रोज हो जाती है। देखिए यहाँ पर नॉट अ ईयर पासिस लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया, तो रोज आपका सेकंड है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में नहीं बनेगा आपका। अरोज अराइज से बनता है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट है। राइज जो है आपका क्या है, राइज जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, बट देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। द डिबेट दैट डैश, द डिबेट आपका लिया गया सिंगुलर दिया गया, सिंगुलर में आपका एस और एस लगेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट जो बचा है यहाँ पर देखिए एस और एस भी लगा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, द डिबेट दैट अराइजेस एवरी ईयर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में था अराइजेस एवरी ईयर फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द डैश ऑफन लीड्स टू डैश एक्विजिशंस। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द डैश, अनाउंसमेंट ऑफ द डैश में क्या है, डोनेशंस, अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड्स है, अनाउंसमेंट ऑफ द गिफ्ट है। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द रिवॉर्ड्स है। देखिए यहाँ पर ही बोला गया नॉट अ ईयर पासिस विदाउट अ कंट्रोवर्सी ओवर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, तो इसका मतलब अनाउंसमेंट ऑफ द क्या होगा, अवार्ड ही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में दिया गया है अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफन लीड्स टू एक्विजिशंस ऑफ बायर्स, रीजनलिज्म एंड मैनिपुलेशंस। ठीक है, डैश टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स। इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस उदाहरण होता है। रिप्रेजेंटेशंस एक तरह से प्रतिनिधित्व करना। डेलीगेशंस प्रतिनिधि मंडल होता है, तो ये आपका चौथा जो है एग्जीबिशंस है। एग्जीबिशंस मतलब नुमाइशी होती है, प्रदर्शनी होती है, तो अगर जो आप देखेंगे तो उदाहरण भी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, मैनिपुलेशंस, ठीक है, मैनिपुलेशंस टू द sorry illustrations to the sports ministers and chief ministers and dash by the politicians have all become part of the dash, तो ये आपका भी नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशंस आपका हो सकता है, कुछ आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, रीजनलिज्म एंड मैनिपुलेशंस यहाँ सेंड हो गया था, फिर आएगा आपका रिप्रेजेंटेशंस टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। देखिए आपका रिप्रेजेंटेशन होता ही होता है, अवार्ड जब दिया जाएगा रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी न किसी माध्यम से। डेलीगेशन आपका प्रतिनिधि मंडल होता है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जीबिशंस का आपका भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशंस टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। लास्ट में देखते हैं एंड, फोर्थ नंबर में एंड डैश। ठीक है, एंड डैश में क्या आएगा देखिए, एंड डैश चीफ मिनिस्टर्स एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस क्या है, इंटरवेंशन बाय द पॉलिटिशियंस, इंटरसेक्शन बाय द पॉलिटिशियंस, इंटरजेक्शंस बाय द पॉलिटिशियंस, इंटरमिशंस बाय द पॉलिटिशियंस। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर था रिप्रेजेंटेशंस टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस, डैश बाय द पॉलिटिशियंस। ठीक है, बिकेम द पार्ट ऑफ डैश। ठीक है, इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन मतलब इंटरफेरेंस होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो ये में भी आपका हो सकता है थीम से मैच भी कर रहा है क्योंकि थीम वहाँ कंट्रोवर्सी की बात हो रही थी। इंटरसेक्शन क्या होता है, विच्छेद होता है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट करना। इंटरजेक्शन आपका साइंस होते हैं वो विस्मयाद बोधक वाले। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो आपको देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका मिल गया है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर करते हैं, इसके साथ साथ जो है वहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन इंटरफेयर भी करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस बाय द इंटरवेंशन बाय द पॉलिटिशियंस हैव ऑल बिकम पार्ट ऑफ द, ये सारा का सारा हिस्सा हो चुका है। किस चीज़ का हिस्सा हो चुका है, तो लास्ट में बोला गया है किस चीज़ का हिस्सा हो चुका है, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन पार्ट ऑफ द डैश। पहला है जेस्ट है, पार्ट ऑफ द जेस्ट, पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द स्पोर्ट है, पार्ट ऑफ द लाइन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रख के देखें फिफ्थ में जेस्ट, जेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, गेम में भी हो सकता है, स्पोर्ट में भी हो सकता है, लाइन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बट गेम और स्पोर्ट्स में क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट आपको रीड करेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात की गई थी, मतलब एक गेम नहीं बहुत सारे गेम हैं, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा स्पोर्ट। ठीक है, तो बचा हुआ आपका गेम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 25 नंबर का 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।